हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सुरई एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और बच्चों, सी एस ई ई टी की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर अपना 5 कर रहे थे, जिसका नाम था बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हम लिसनिंग स्किल कर रहे थे, लिसनिंग स्किल्स। लास्ट क्लास में हमने बात किया होगा, हम टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल कर रहे थे, जिसमें हमने पहला टाइप पढ़ा था डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। अभी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग बोल इस तरह की लिसनिंग क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग। हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हम डिफरेंस करते हैं कि अलग अलग जो साउंड आते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंस करके उनको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। अगर आप साउंड्स में डिफरेंस नहीं कर सकते तो आप उसका मीनिंग भी नहीं निकाल पाओगे। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग हमने लास्ट क्लास में बात किया था। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग भी हमने लास्ट क्लास में बात किया था। अब आता है बायस लिसनिंग। ध्यान से सुनना। अब आपके पास आता है बायस लिसनिंग क्या होता है। बायस्ड लिसनिंग ये क्या होता है? बायस लिसनिंग में क्या होता है कि एक पर्सन सिर्फ जो वो सुनना चाहता है वही बात सुनता है ना। ऐसी ऐसने ऐसे लिसनिंग स्किल के अंदर, बायस लिसनिंग स्किल के अंदर एक पर्सन सिर्फ वही बात सुनता है जो वो सुनना चाहता है, जो वो सुनना चाहता है। इसमें क्या होता है कि ये इस तरह की लिसनिंग जो होती है, biased listening happen when the person hear only what they want to hear, typically misinterpreted what the other person say based on the stereotypes and other bias they have. Such biased listening is a very evaluative in nature. ऐसी लिसनिंग जो होती है क्या होती है? इवेल्युएटिव होती है, इवेल्युएटिव इन नेचर होती है, इवेल्युएटिव इन नेचर होती है। मतलब बायस लिसनिंग हैपन व्हेन पर्सन हियर ओनली व्हाट दे वांट टू हियर। बायस लिसनिंग में पर्सन जो होते हैं सिर्फ उसी चीज को सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और अपने अनुसार उसको क्या करते हैं? मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। उसको क्या करते हैं? मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। अब आता है हमारे आगे दूसरा, इवेल्युएटिव लिसनिंग। इवेल्युएटिव लिसनिंग, इवेल्युएटिव लिसनिंग ये क्या होता है? ये एक क्रिटिकल लिसनिंग होती है। इट इज अ वेरी क्रिटिकल लिसनिंग, वेरी क्रिटिकल लिसनिंग। ये एक वेरी क्रिटिकल लिसनिंग होती है। आप दूसरे पर्सन की बात को बड़ा ध्यान से सुनते हो। आप सिर्फ उसको सुनते ही नहीं, आप ये भी असेस करते हो कि उसने क्या कहा, वो क्या बोल रहा है, व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। आप क्या करते हो? जो उसने कहा क्या वह सत्य है, उस चीज को भी असेस करते हो। आप उसको जज करते हो, आप अपनी जजमेंट देते हो। आप उसकी बात सुन के ये बताते हो कि यह अच्छा है या बुरा है, ये वर्थी है या अनवर्थी है। इवेल्युएटिव लिसनिंग में आप जजमेंट देते हो, है ना। आप किसी की बात को इतना ध्यान से सुनते हो, इतना उस पर जजमेंट देते हो, तो आप ऐसे सुनते हो कि वो बात उसने सच बोली या झूठ बोली, है ना। तो आप ये सारे का सारा इवेल्युएटिव लिसनिंग में करते हो। इन इवेल्युएटिव लिसनिंग या फिर क्रिटिकल लिसनिंग वी मेक जजमेंट। हम क्या करते हैं? जजमेंट करते हैं अबाउट व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। We seek to assess the truth of what is being said. We also judge what we also judge what they said against our value, assessing them as a good or bad, worthy or unworthy.
इवेल्युएटिंग लिसनिंग के अंदर हम किसी की बात सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि उसकी बात को पूरे का पूरा जज भी करते हैं। जैसे आप में से किसी ने कोई बात कही, आप में से किसी ने कोई बात कही, ठीक है ना, और मैंने उस बात को जज किया कि भाई नहीं, ये बात आपने गलत कही, ये बात आपने ठीक कही, हाँ ये बात इस तरह से, मैंने जजमेंट दी। तो जब आप किसी की सुनी हुई बात पर जजमेंट देते हो तो वो होती है इवैल्यूएटिव लिसनिंग। कहते हैं कि जब आप किसी की बात को सुनकर जजमेंट देते हो तो उसे हम इवैल्यूएटिव लिसनिंग कहते हैं। तो उसे हम इवैल्यूएटिव लिसनिंग कहते हैं। अब आता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या होती है? एप्रिशिएटिव लिसनिंग, हम कुछ ऐसी इस तरह की लिसनिंग के अंदर, इस तरह की लिसनिंग्स के अंदर हम सिर्फ उन्हीं चीजों को सुनना चाहते हैं, उन्हीं चीजों को सुनना चाहते हैं जिसको हम अप्रिशिएट कर सकें, जिसको हम अप्रिशिएट कर सकें। In the appreciative listening, we seek certain information which will appreciate. हम उस इंफॉर्मेशन को सुनना चाहते हैं जिसको हम क्या कर सके, अप्रिशिएट कर सके। जैसे हमारा कोई फॉर एग्जांपल व्हाट विच हेल्प मीट आवर नीड और गोल, मतलब कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमारी जरूरतों को, जो हमारे उद्देश्य को पूरा करे, वो होती है अप्रिशिएटिव लिसनिंग। जैसे आपका कोई पसंदीदा म्यूजिक जब आप सुनते हो आपको अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हो। कोई पोएट्री आप सुनते हो उसको अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हो, है ना। किसी बड़े लीडर के जो कोट्स होते हैं उसको आप सुनते हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप अप्रिशिएट करते हो। तो ये सारा क्या है, अप्रिशिएटिव लिसनिंग है। अब आता है सिंपैथिक लिसनिंग क्या होती है। अब आपके पास आता है सिंपैथिक लिसनिंग क्या होती है। सिंपैथिक लिसनिंग बात करते हैं। सिंपैथिक लिसनिंग, इस तरह की लिसनिंग के अंदर आप क्या करते हो, आप आपको किसी ने, मतलब दो फ्रेंड है ए और बी, बी बी ने बी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, बी ने कोई अपनी प्रॉब्लम बताई, है ना, कोई चीज बताई, तो आप क्या करते हो, उसकी बात को बड़ा ध्यान से सुनते हो, आप उसकी केयर करते हो, उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हो, है ना, उसको एक क्लोज अटेंशन देते हो और एक्सप्रेस करते हो अपनी सोरो, अपनी सॉरी फील करते हो। सिंपैथिक लिसनिंग के अंदर आप क्या करते हो, प्रॉपर केयर, प्रॉपर केयर करते हो। सिंपैथिक लिसनिंग के अंदर आप उस पर्सन की प्रॉपर केयर करते हो और पर्सन के रिगार्डिंग अपना कंसर्न दिखाते हैं, एक क्लोज अटेंशन पे करते हो और उसकी जो इल्स है, उसकी जो हैप्पीनेस है, उसके जॉय को प्रॉपरली क्या करते हो, क्लोज अटेंशन देते हो। ये होती है सिंपैथिक लिसनिंग। एक होती है एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग,
एम्पैथिक लिसनिंग थोड़ा सिंपैथिक लिसनिंग के ऊपर है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें आप दूसरे की कोई प्रॉब्लम है उसको अपनी प्रॉब्लम की तरह क्या करते हो, फील करते हो। क्या होता है एम्पैथिक लिसनिंग के अंदर, आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सुनकर अपनी प्रॉब्लम की तरह फील करते हो। When we listen empathically, we go beyond sympathy to seek a true understand how others are feeling. This requires excellent discrimination and close attention to the nuances, nonsense emotion signal. When we are being truly empathic, we actually feel what they are feeling. जब हम किसी के प्रति काफ़ी ज़्यादा एम्पैथिक होते हैं तो जो दूसरा फील कर रहा होता है एक्चुअली हम वैसे ही फील करते हैं। ये एम्पैथिक लिसनिंग होती है, ये स्किल्स होता है। दूसरे की प्रॉब्लम को सुनकर अगर हम उस प्रॉब्लम को उसी तरह से फील करें, दूसरे की फीलिंग को अगर हम अपनी फीलिंग उसकी फीलिंग को अगर हम वो क्या फील कर रहा है अगर हम भी उस तरह से फील करें तो उसको बोला जाता है एम्पैथिक लिसनिंग। तीसरा आता है हमारे पास थेरेप्यूटिक लिसनिंग। थेरेप्यूटिक लिसनिंग ये कौन सी लिसनिंग होती है? इस लिसनिंग के अंदर in the therapeutic listening, the listener has a purpose not only empathizing with speaker but also use his deep connection in order to help the speaker understand, change and develop in some way. इसमें क्या होता है कि भाई इसका पर्पस सिर्फ एम्पैथाइज नहीं होता, कि भाई इसमें क्या होता है लिसनर क्या करता है दूसरे की कोई प्रॉब्लम को एम्पैथाइज करता है, फील करता है और उसको फील करने के बाद उसको दूर करने में उसकी हेल्प करता है, उस प्रॉब्लम को दूर करने में स्पीकर की हेल्प करता है। थेरापेटिक लिसनिंग क्या होती है कि भाई ऐसे लिसनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एम्पैथाइज ही नहीं करते बल्कि अपने उस डीप कनेक्शन का यूज स्पीकर को समझने में, उसकी हेल्प करने में, उसको चेंज करने में, उसको डेवलप करने में करते हैं। तो ये होती है थेरापेटिक लिसनिंग। ठीक है, समझ आ गई? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब आता है डियालॉजिक लिसनिंग। क्या होती है डायलॉजिक लिसनिंग? डायलॉजिक लिसनिंग, डाया का मतलब होता है जो डायलॉग वर्ड है, डायलॉजिक लिसनिंग, डायलॉजिक ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो डाया मतलब ग्रीक वर्ड से बना है ये, डाया का मतलब होता है थ्रू, डाया का मतलब होता है थ्रू, लोगोस का मतलब होता है वर्ड, थ्रू दी वर्ड्स। Thus, dialogue listening means learning through conversation and engage interchange of idea information in which we actively seek to learn about the person and how they think. Dialogue listening is sometimes known as relational listening. डायलॉग लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी लिसनिंग जिसमें हम दूसरों की बातों से, दूसरों के आइडिया से हम क्या करते हैं, उस पर्सन के बारे में सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि वो किस तरह से सोचता है, तो इसको रिलेशनल लिसनिंग भी कहा जाता है। शादी से पहले जब लड़का और लड़की को बात करने के लिए बोला जाता है कि आप बात करो, आप जितना बात करोगे एक दूसरे के बारे में जानोगे, आप जितना एक दूसरे के साथ विचार अपने विचार एक दूसरे को बताओगे तो आपको एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानने को पता चलेगा। तो इसे बोला जाता है डायलॉजिक लिसनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आप दूसरे पर्सन के साथ कन्वर्सेशन करके आप उसके
आइडिया के साथ अपने विचारों को एक्सचेंज करके दूसरे पर्सन के बारे में क्या करते हो, काफी कुछ जानते हो। रिलेशनशिप लिसनिंग क्या होता है? रिलेशनशिप लिसनिंग, रिलेशनशिप लिसनिंग क्या होता है? Sometimes the most important factor in the relationship is in order to develop and sustain relationship. कई बार क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है ना, एक रिलेशनशिप को सस्टेन रखने के लिए, डेवलप रखने के लिए क्या होता है, लिसनिंग के अंदर अगर आपको बात करनी है, लिसनिंग के अंदर एक रिलेशनशिप का होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जैसे लवर्स होते हैं, लव बर्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे से घंटों घंटों तक बात करते हैं, एक दूसरे को प्रॉपरली अटेंशन देते हैं, है ना, एक दूसरे की बातों को बिल्कुल सुनते हैं। ये होती है रिलेशनशिप लिसनिंग। हो सकता है कि कोई किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में ना हो, उससे एक मुश्किल से 5 मिनट भी बात करे, लेकिन रिलेशनशिप लिसनिंग के अंदर रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लिसनिंग का। आप घंटे घंटों तक क्यों बात कर लेते हो, घंटों घंटों तक आप एक दूसरे को इतना टेंशन क्यों दे देते हो, घंटों घंटों तक एक पर्सन दूसरे को किस तरह से सुन लेता है, उसमें रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर रिलेशनशिप ना हो तो शायद वो इतनी लंबी तक बात ना हो। सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है? सिलेक्टिव लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि जहां पर ये एक बहुत ही नेगेटिव टाइप्स ऑफ लिसनिंग होती है। सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है? सिलेक्टिव लिसनिंग एक बहुत ही नेगेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग है, बहुत ही नेगेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग है। It implies that the listener is somehow biased to what they are hearing. इसमें क्या होता है, लिसनर काफी बायस होता है ना, इसमें बायस होता है, उसमें सिर्फ वो क्या करता है, अपनी मर्जी से जो वो सुनता है बस वही सुनता है और कुछ नहीं सुनता। बायस कैन बी बेस्ड ऑन प्री कंसीव आइडिया या इमोशनली डिफिकल्ट कम्युनिकेशन, प्री कंसीव आइडिया या इमोशनली डिफिकल्ट कम्युनिकेशन। Selective listening is a sign of failing communication. You cannot hope to understand if you have filtered out some of the message and may reinforce and stem your bias for future communication. इस तरह की कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक पर्सन सिर्फ सिलेक्टिव होके सुनता है, कुछ पोर्शन सुन लिया या कुछ पोर्शन नहीं सुना, मैसेज को फिल्टर करके सुनना, तो इस तरह का कम्युनिकेशन फेलिंग कम्युनिकेशन होता है। बात एक सिलेक्टिव लिसनर को पूरी समझ नहीं आ सकती। आगे होता है एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, पहले एक्टिव लिसनिंग के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग के अंदर एक लिसनर जो जो भी एक स्पीकर प्रॉपर बोल रहा है उसको क्लियरली समझने के लिए कोशिश करता है। एक्टिव लिसनर, एक्टिव लिसनिंग occur when the listener attempt to understand as clearly as possible what the speaker say, what the speaker say। एक्टिव लिसनर के अंदर क्या होता है कि एक लिसनर प्रॉपर अच्छे से स्पीकर क्या बोल रहा है क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, वो होती है फैक्ट। आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप मुझे हर एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, तो आप एक्टिव लिसनर हो, है ना। एक होता है इफेक्टिव लिसनर। इफेक्टिव लिसनर, इफेक्टिव लिसनर के अंदर आप स्पीकर का जो पर्सपेक्टिव है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको क्या करते हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो।
एंड एम्पथाइज नॉट सिंपैथाइज विद हिम और उसके साथ क्या करते हो, एम्पथाइज करते हो, सिंपैथाइज नहीं एम्पथाइज। इसमें क्या होता है अफेक्टिव लिसनर में, अफेक्टिव लिसनर के अंदर एक लिसनर क्या करता है, एक लिसनर क्या करता है, एक लिसनर is attempt to is attempting to understand the perspective of the speaker इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर क्या होता है, इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर लिसनर जो है वो स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की क्या करता है, अटेम्प्ट करता है और उसके साथ एम्पथाइज करता है ना, एम्पथाइज करता है। एक्टिव और इफेक्टिव लिसनर दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। Combining both make good sense for one person. A person cannot separate one from the other. एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। एक पर्सन दोनों की दोनों एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग को अलग नहीं कर सकता। जहां पर एक्टिव लिसनिंग है तो वहां पर इफेक्टिव भी होती है, जहां पर इफेक्टिव लिसनिंग है तो वहां पर एक्टिव भी होती है। तो ये पूरे का पूरा आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। हमने ऊपर पढ़ा टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लिसनर, कितनी तरह के लिसनर होते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ लिसनर। हमारे पास कई तरह के लिसनर होते हैं। पहला एक्टिव लिसनर, दूसरा पैसिव लिसनर, तीसरा नॉन लिसनर, चौथा मार्जिनल लिसनर, इवैल्यूएटिव लिसनर। हमारे पास इस तरह के लिसनर होते हैं। आपने कम्युनिकेशन लिसनिंग के स्किल पढ़े, उन्हीं के बेस पे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, लिसनर होते हैं। जैसे पहले हो गया एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर अगर मैं आपसे पूछूं कौन होगा, बता सकते हो? एक्टिव लिसनर has the term imply active listener involve themselves in the communication process by namely listener not only to the message but also the way it has to be delivered। एक एक्टिव लिसनर अपने आप को एक्टिव रखता है, एक्टिवली इन्वॉल्व रखता है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। हैज द टर्म इम्प्लाई, जैसे हमें पता है एक्टिव के बारे में, एक्टिव लिसनर इन्वॉल्व रखता है अपने आप को, इन्वॉल्व देमसेल्फ एक्टिवली इन दी कम्युनिकेशन प्रोसेस। कोई भी बातचीत हो रही है, एक एक्टिव लिसनर अपने आप को उस कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉपरली क्या करता है, एक्टिवली इन्वॉल्व रखता है। वो सिर्फ मैसेज ही नहीं सुनता, वो क्या करता है, उसको समझता भी है। एक पर्सन जब किसी मैसेज को सुनता, समझता, जहाँ पे उसको कोई डाउट हो वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, अपनी अप्रूवल्स देता है, तो वो सारा क्या होता है, वो एक्टिव लिसनर है। They focus on the content as well as manner in which it is delivered. This means that they will take note of verbal content. वो हर एक चीज के नोट बनाते हैं। वो किसी भी डाउट में, कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो वो शर्माते नहीं है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, अपना सिर हिलाते हैं, show their approval by nodding their head and summarize to clearly indicate the fully follow the speaker। और वो क्या करते हैं,
जो भी एक स्पीकर बोल रहा है उसको प्रॉपरली अच्छे से फॉलो करते हैं, है ना। तो ये इस तरह से क्या होता है, इन दिस वे द एक्टिव लिसनर आर क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड द फीलिंग ऑफ अदर। वो दूसरे की फीलिंग के प्रति, स्पीकर की फीलिंग के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। वो स्पीकर की फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, वो एम्पैथी शो करते हैं और मेक द ऑडियंस एंड अदर पीपल केयरफुल। वंस द ऑडियंस गेट द फीलिंग दैट दे आर बीइंग केयर्ड फॉर, they will devote themselves fully in the communication process. Once there is mutual involvement, there will be 100% success in the conference. अगर स्पीकर प्लस लिसनर दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो एक कम्युनिकेशन 100% क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। तो ये क्या होता है, ये एक्टिव लिसनर के ऊपर भी होता है कि भाई आप किस तरह से बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, नोट बना रहे हो। तो एक्टिव लिसनर बात को सुनता भी है, बात को समझता भी है, नोट भी बनाता है, कहीं पर उसे डाउट होता है तो क्वेश्चन भी पूछता है, और अपनी अप्रूवल सिर हिलाकर भी देता है, और प्रॉपरली एक्टिवली क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है, स्पीकर की फीलिंग का पूरा ध्यान रखता है। वो होता है एक्टिव लिसनर। पैसिव लिसनर की बात करते हैं। एक पैसिव लिसनर जो होता है, पैसिव लिसनर बिल्कुल ही क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, एक्टिव लिसनर के। एक पैसिव लिसनर क्या होता है, एक्टिव लिसनर के अपोजिट होता है, एक्टिव लिसनर के। पैसिव लिसनर बिल्कुल ही अपोजिट होता है किसके, एक्टिव लिसनर के। पैसिव लिसनर exhibit exactly the opposite behavior trait of the active listener. इसमें क्या होता है, पैसिव लिसनर सिर्फ सुनते हैं, दे ओनली इन्वॉल्व इन, वो क्या होते हैं, वो पार्शली इन्वॉल्व होते हैं। पैसिव लिसनर किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, जो पैसिव लिसनर होते हैं ओनली पार्शियली इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो पैसिव लिसनर होते हैं वो पार्शियली इन्वॉल्व होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, ना वो नोट्स बनाते, ना वो कोई क्वेश्चन पूछते, ना वो कोई अपनी अप्रूवल देते, हाँ, बस वो सुनते हैं आराम से बैठ के। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन बोला जाता है। ये पूरा कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होता है। आगे बात करते हैं नॉन लिसनर क्या होता है। नॉन लिसनर के अंदर ये किसी तरह, नॉन लिसनर में हाँ, ऐसे लिसनर क्या होते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है, दे डू नॉट लिसन एट ऑल। ऐसे लिसनर क्या हैं, सुनते ही नहीं है। कोई बात अगर कोई बोल रहा है स्पीकर और वो सुन नहीं रहे क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिकॉज दे आर जेन्युइनली डिसइंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे लिसनर भी होते हैं जो टीचर की बात को सुनते ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, अपना आराम से बैठे रहते हैं, सुनते ही नहीं है। दीज पीपल प्रिटेंड टू फॉलो द स्पीकर, वो दिखाते हैं कि हम सुन रहे हैं, है ना, बट वो सुनते ही नहीं है। वो एक फेक अटेंशन शो करते हैं, बट उनके इस बिहेवियर को समझा जा सकता है उनके ब्लैंक इंप्रेशन एंड नर्वसनेस की वजह से। ऐसे लोगों के अंदर रिजिडिटी होती है, ईगो होती है, वो वेरी इनसेंसिटिव होते हैं, है ना, और वो दूसरों को समझ ही नहीं, इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड द अदर, वो दूसरों को समझ ही नहीं पाते। ऐसे लोग अगर ये बोले, कोई भी बात कर रही है और बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि मुझे पता है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें होते हैं नॉन लिसनर के, कि भाई वो बंदा सुनता ही नहीं है। एक होता है मार्जिनल लिसनर। मार्जिनल लिसनर, अब मार्जिनल लिसनर क्या होता है उसकी बात करते हैं।
ऐसे लिसनर जो होते हैं वो सिर्फ मेन आइडिया को, मार्जिनल लिसनर, ऐसे लिसनर जो होते हैं वो सिर्फ इम्पेशेंट होते हैं टू लिसन द मेन आइडिया, मेन मुद्दे की बात को सुनने के लिए, बस मुद्दे की जो बात होती है सिर्फ उसी को सुनने के लिए इम्पेशेंट होते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि भाई कहना क्या चाहते हो, मुद्दे की बात करो, वो मार्जिनल लिसनर होते हैं। मार्जिनल लिसनर पे सुपरफिशियल अटेंशन एंड आर इंटरेस्टेड ओनली इन द बॉटम लाइन, वो सिर्फ बॉटम लाइन को सुनने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। दे merely hearing the sound of word but fail to grasp their meaning, वो सिर्फ वर्ड के साउंड को सुनते हैं और उसके मीनिंग को फेल हो जाते हैं ग्रैब करने में। दे डू नॉट गो टू द डीपर लेवल ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, वो कोई एक्सक्यूज नहीं करना। दे यूज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन टू एक्सक्यूज देमसेल्फ फ्रॉम द conversation. They will not have the patience to sit through complex technical presentation and jump to finding and conclusion. वो बिल्कुल भी बैठ के सुनना नहीं चाहते अच्छे से, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनना चाहते हैं कि मुद्दे की बात बताओ, क्या कहना चाहते हो, ठीक है ना। इस तरह के कम्युनिकेशन जो होते हैं बहुत ही रिस्की कम्युनिकेशन होते हैं, बिकॉज वो मेन आइडिया पे नॉट फोकस ऑन द मेन आइडिया एंड अदर मिसअंडरस्टैंड देयर इनपुट। हो सकता है कि वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंड कर ले। तो मार्जिनल लिसनर जो होते हैं वो सिर्फ इम्पेशेंट होते हैं, वो इम्पेशेंस होते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता कि आराम से बैठ के बात को सुना जाए। वो बिल्कुल इम्पेशेंस होते हैं, वो सिर्फ मुद्दे की बात को ये कहना चाहते हो कि भाई बताओ, मुझे ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं सुननी, मुझे किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे अपना जो भी आप कहना चाहते हो उस तरह से बताओ। हो सकता है कई बार वो मिस इंटरप्रिटेट करे उस चीज़ को, तो वो होती है मार्जिनल लिसनर। समझ आ गई। अब आता है इवेल्युएटिव लिसनर। इवेल्युएटिव लिसनर इवेल्युएटिव लिसनर क्या होता है? इवेल्युएटिव लिसनर सिर्फ सुनता ही नहीं है बल्कि समझता भी है। इवेल्युएटिव लिसनर जो होते हैं वो ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि एक एक चीज को समझते भी हैं। वो क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, जजमेंट देते हैं अपने, तो वो क्या होते हैं? इवेल्युएटिव